रावलपिंडी में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दी तो फिर न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सवाल उठने लगे बल्कि ये बातें होने लगी कि क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका हाल अब हॉकी की तरह होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर हिस्ट्री में पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त दी है। और अगर इस मैच के ऊपर एक नजर डालें तो पाकिस्तान पहले इनिंग में 448, जिसमें रिजवान की तरफ से 171 रन की इनिंग, और फिर उसके बाद अगर देखें तो 141 रन की इनिंग सऊद शकील की तरफ से देखने को मिली। लेकिन जब ये 5 दिन का टेस्ट मैच लास्ट दिन पहुंचा तो फिर बांग्लादेश लास्ट दिन ये नहीं सोचा उन्होंने कि हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे, उन्होंने अटैक किया और पाकिस्तान की 9 विकेटें उन्होंने 2 सेशन में उखेड़कर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में पहली मर्तबा शिकस्त दे दी। और अगर इस मैच के ऊपर एक नजर डालें तो पाकिस्तान की लास्ट इनिंग की अगर बात करें तो साइम अयूब जिन्होंने 1 रन किया, 14 रन किए शान मसूद कप्तान ने, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील बगैर किसी रन बनाए आउट हुए, और फिर बाबर आजम जिनके ऊपर बहुत बड़ा दारो मदार था और आज फिर बाबर आजम ने मायूस किया, मात्र 14 से 17 रन कर सके बाबर आजम। पहली इनिंग में भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और दूसरी इनिंग में भी फ्लॉप हुए, और फिर मोहम्मद रिजवान ने एक थोड़ा सा सहारा दिया, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी 51 रन की इनिंग खेलकर लंबा स्टे नहीं कर सके और पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। और बांग्लादेश ने वो टारगेट जो कि 30 रनों का उनको मिला, और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में एक सबसे लोएस्ट टोटल है। और बांग्लादेश ने ये मैच आसानी के साथ 10 विकेटों से जीतकर पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ही हराकर अब बड़े सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के ऊपर, पाकिस्तान में पिचेस के मयार के ऊपर, पाकिस्तान के कोच जेसन गिलेस्पी के ऊपर, और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप के ऊपर। क्योंकि जैसे बांग्लादेश की पहली इनिंग खत्म हुई तो हमें लगा कि सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर ही सवाल है, क्योंकि पहली इनिंग में जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की तो उम्मीद यही थी कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन फिर जिस तरीके से बांग्लादेशी स्पिनर्स ने पाकिस्तान का सामना किया और शाकिब अल हसन और मेहदी हसन ने पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लास्ट के तौर पर उतरे और दोनों ने 3 विकेटें हासिल की, और पाकिस्तान की वो बैटिंग लाइनअप और पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी जो कि फास्ट बॉलिंग के साथ जा रही थी, क्योंकि हमने टेस्ट मैच शुरू होने से पहले अपने माइंड में यही रखा था कि हम फास्ट बॉलर के साथ ही अटैक करेंगे, लेकिन 5वां दिन किस तरीके से स्पिनर्स के नाम होगा हमने ये नहीं सोचा था। और इससे ज्यादा अच्छी तैयारी अपने होम ग्राउंड से दूर खेल रही बांग्लादेश ने एक्सेस किया था पिच को, क्योंकि अपने होम ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से उनके मुल्क में हालात चल रहे थे वो पाकिस्तान में पहले आकर उन्होंने स्टे किया और न सिर्फ पाकिस्तानी पिचेस को परखा बल्कि जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई मैच को जीतने की उसके ऊपर भी 100 में से 100 मार्क्स जाते हैं। और अब शान मसूद एंड कंपनी के लिए बड़े सवाल उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब शान मसूद की कप्तानी जो कि पहले ही उनके ऊपर बड़े सवाल थे, क्योंकि बाबर आजम एंड कंपनी जिनके फैंस पहले ही ट्रोल कर रहे थे शान मसूद को, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी हार क्या शान मसूद का टेस्ट कैरियर और उनकी कप्तानी का टेस्ट के जो एक टेन्योर है उसको खत्म करेगी, ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या बांग्लादेश के स्पिनर्स मेहदी हसन और शाकिब अल हसन जिन्होंने पाकिस्तान की क्रूशियल विकेट्स ली, इस मौके के ऊपर पाकिस्तान अपने मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद जिनको पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में तो दूर की बात आपने उसको स्क्वाड में से भी रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर ये सवाल उठते हैं कि अब क्या पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच में इब्रार को वापस लाएगी, क्योंकि जिस तरीके से स्पिनर्स ने 5वें दिन के खेल में स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आपने किस बिना पर इब्रार अहमद को रिलीज किया और आप सलमान अली आगा जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है उनके साथ गए, और उनका असर यही हुआ कि उनकी बैटिंग जो कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर अच्छी खासी चल रही थी, वो जब उनको दोहरी जिम्मेदारी दी गई तो ना तो वो बॉलिंग में वो कमाल कर सके और ना ही वो
बैटिंग में वो कमाल कर सके और सेकंड इनिंग में बगैर किसी रन बनाए सलमान अली यागा आउट हो गए और पाकिस्तान ने ये मैच 10 विकेटों की एक बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए अब बहुत बहुत बड़े सवाल उठना शुरू हो गए हैं।